आज के शो में। इस्लामाबाद धरना खत्म, लाहौर धरना कब खत्म होगा? एक दो दिन का इंतजार, नवाज शरीफ खामोशी तोड़ने को तैयार। अरकान असेंबली के इस्तीफों की भरमार, कितनी लंबी कतार। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज इंतहाई अहम सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि ये तो बहुत बात हुई कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात या पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की रिट कितनी थी, और वो तमाम राज फाश बेनकाब हो गए। यानी हमने पाकिस्तान में TV चैनल्स खुलवाने से लेकर यहाँ पर धरने के खात्मे तक मुंतखब नुमाइंदों का किरदार क्या था, या उनकी रिट क्या थी, या वो क्या कर रहे थे, या किस तरह से उनकी इनकॉम्पिटेंस कह लें, नेग्लिजेंस कह लें, किस अल्फाज में बयान करें, वो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब वो बहस तो काफ़ी हद तक जो है हो चुकी है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा संगीन अहम तरीन सवाल दो हैं, जिसके एक सियासी पहलू है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर क्या ये नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है इसको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो MNAs इस्तीफे दे रहे हैं, जो लंबी कतार है, जो अब शायद 2 दर्जन पे पहुंच चुकी है। सियालवी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनके पास MNAs और MPs के इस्तीफे जमा हो चुके हैं। ज़ईम कादरी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी संगीन बात यह कि जो लोग इस वक्त जाकर अपने हलकों में जो वुज़रा हैं, उनमें जो खौफ है, यानी किसी के घर पर हमला, किसी को वोटर्स से वोट मांगना तो दूर, सलाम करने की भी अब इस वक्त सूरत हाल है या नहीं है, खौफ है जो असेंबली में इस वक्त MNAs हैं उनमें भी, और MNAs में और मिनिस्टर्स में भी, कि आखिरकार MPs और MNAs में कि आखिरकार वो फेस किस तरह करें इन वोटर्स को। लेकिन उससे भी अहम सवाल जो आज हम कहें जी के प्रोग्राम की बुनियाद या हम जो मेन बात है वो ये है जी, जो मेन मजमून और मेन उन्वान है कि क्या ये धरना खत्म भी हुआ है या ये अधूरा धरना अभी खत्म हुआ है। क्योंकि लाहौर में जो मंजर हम देखते हैं, लाहौर में जो धरना जारी है वो तहरीक लब्बैक का कोई जलाली ग्रुप है, जो मौलाना अशरफ जलाली वहाँ पर वो धरने को जारी रखे हुए हैं, और उनका एक मुआहिदा हुकूमत से हुआ था। वो मुआहिदा क्या था, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने कुछ देर में पेश भी करूंगा, लेकिन वो राना सनाउल्लाह का इस्तीफा और 2-3 और अहम मुतालबात कर रहे हैं। तो धरना खत्म भी हुआ है क्या? यानी हमने धरना अधूरा खत्म किया है, पूरा खत्म किया है, क्वार्टर खत्म किया है, आधा अधूरा पौन कितना खत्म किया है, पूरा खत्म तो नहीं हुआ है तो नजर आ रहा है इस पर। तो ये सूरत हाल है क्या? हम किस बात पर इतने मुतमईन है कि धरना खत्म हो गया है? क्या धरना अभी भी जारी है? ये भी सवाल उठाते हैं। खुर्रमशेख जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, कराची SNG पे हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद से मौजूद हैं और मुनफरद अंदाज में बात भी करते हैं, अपना मैसेज समझाते हैं। जाना चकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा कुछ देर में साथ होंगे। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सिर्फ मैं मतलब हम खुशफहमी का शिकार हैं या क्या है? लाहौर में हम देख रहे हैं धरना जारी है, उधर नून लीग के अपने MNAs सियालवी साहब को इस्तीफा दे चुके हैं, और उनका मुतालबा और लाहौर में धरना देने वालों का मुतालबा कदरे मुश्तरक एक नुक्ता है कि राना सनाउल्लाह मुस्ताफी हो जाए। तो दुरानी साहब, धरना खत्म हो गया है या खत्म नहीं हुआ है, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो हुकूमत चलाने वाले हैं, रियासत पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब की नून लीग की हुकूमत ने अपनी हुकूमतों को डिस्टर्ब करने के लिए अपने सियासी चाल मजहबी अंदाज में भी आगे फ्रंट लाइन खेलना शुरू किया। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये वाक़यात उसके गले पड़ जाएंगे। मसलन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसे बिल के शिक पर गुफ्तगू की और काम किया और उस पर पास करवा दिया कि जिस पर पूरे पाकिस्तान यकदम एक आग की लपेट में और अनारकी की तरफ जाने लगा। और ये और बाद में जो उनका अपना मामला था, जिसको उसने शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में भी कहा था कि फ़ौरन वज़ीरों को निकाल दो। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है जो उनके अंदर सियासी तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त करने को और चलने को तैयार भी नहीं है। लेकिन बड़ी मुद्दत से, चूँकि पंजाब की एक साइकी है, और पंजाब की साइकी यह है कि जो वज़ीर आला होता है, जो ताकतवर हो, जो भी हो, वो SHO और पटवारी की सियासत वहाँ पर बहुत ताकतवर है। उस SHO और पटवारी की सियासत के लपेट में वहाँ के MPs
अब तक फंसे हुए हैं उसमें, उस रस्सी में बंधे हुए हैं। जैसे उनको एक छोटा सा मौका मिल गया, उन्होंने देख लिया कि लब्बैक या रसूलुल्लाह के मुहिम पे के दौरान उनको एक रास्ता, एक रोशनी और एक सबब नज़र आया, वो अभी राय फरार इख्तियार करेंगे। क्योंकि इन्होंने जो बजट में जितना पैसा बकौल अपने इमरान खान साहब के कि 94 अरब रुपए उसने तकसीम किया है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, वो भी गलत हुआ, गैर कानूनी हरकत किया उन्होंने, सो मोटो उस पर भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जो उनकी सियासी यकजहती का मुजाहरा था वो अब टूट फूट का शिकार हुआ है, जिसमें से चौधरी निसार साहब के मुतालिक एहसान इकबाल साहब के रवैये और अल्फाज जो थे, और दूसरी तरफ बिल्कुल आप दोस्त कह रहे हैं और जाविये से भी इसको देखेंगे। साथ है ना, तो आपकी पहले जमात से मुतालिक तो पूछो, क्योंकि मैं इससे पहले खुर्रम साहब की सर ये तो हमें पता है और नून लीग हमें बताएगी भी कि अंदरूनी के जब उनके साथ होंगे हमारे के वो रहनुमा के वो क्या मामला अंदर चल रहे हैं, जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, जो हमें नजर भी आ रहा है वाज़ेह तौर पे। दुरानी साहब, इसका हल क्या है? यानी इस पूरे इंतशार का, अफरा तफरी का हल इमरान खान साहब कहते हैं कि आप इलेक्शन कॉल कर लें, और आपकी पार्टी के अभी भी ये कह रही है, बज़िद है खुर्शीद शाह साहब कल भी, कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, असेंबलियां वक्त पर तहलील होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं दुरानी साहब, इस इंतशार में आप कब तक कौम को हम रख सकते हैं? कब तक आप इस अफरा तफरी में, जहां एमएनएज अपने घर नहीं जा रहे या मिनिस्टर अपने घर जाते हुए डरे, या लाहौर के अंदर धरना शुरू हो जाए, या कहीं और फिर दोबारा इस नाजुक सूरत में धरना शुरू हो जाए, तो ये कब तक कायम रहेगी फिजा? इलेक्शन कॉल कर लेते हैं दुरानी साहब, क्यों आप लोगों को इस वक्त इस पर प्रेसिडेंसी सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी पस मंज़र और सियासी जद्दोजहद में पार्लिमानी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर उसके दौर के साथ, मुकम्मल दौर के साथ चलना है, हमारा ये कमिटमेंट है। हाँ, अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और वो नालायकों का एक अंदाज अपना करके अपने पाँव पर कुलाड़ा मार रहे हैं, वो अर्ली इलेक्शन करवा सकता है कानून के मुताबिक और अपनी गलतियों की बुनियाद को सामने रख करके। इसमें हम नहीं कह सकते कि वो 5 साल बज़िद होकर के चले, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बज़िद है कि मैं अपनी हुकूमत को उस अंदाज में नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं रही, वो उस अदारों का टकराव भी उसके सामने आया, और दूसरा फिक्री तौर पर भी वो तैयार नहीं है। अच्छा, अर्ली इलेक्शन के आप हक में या नहीं है? मतलब आपकी पार्टी तो हक में नहीं है, हम सब जानते हैं, आप लोग हक में नहीं है इलेक्शन के। मैं ममनून हुसैन के दस्तखत के हक में हूं, और अर्ली इलेक्शन से पहले अगर वो कर देगा तो मैं उसके हक में रहूंगा, लेकिन सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर 5 साल पूरे करने के लिए जद्दोजहद करेगी कि तो इस तरह चले। अब ये बात तो खुर्रम शेख ज़मान साहब आपको समझ में आई है? तो दुरानी साहब ने जो किया कि मैं ममनून हुसैन के दस्तखत के हक में हूं, और जो है इस वक्त अगर अर्ली इलेक्शन हो जाए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो भी मुझे मंजूर है, और नहीं होते तो भी मंजूर है। खुर्रम ज़मान साहब, आप समझे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़? असल में देखें कि अब जिस तरीके से दुरानी साहब ने कहा है, आहिस्ता आहिस्ता जरदारी साहब का भी मौक़िफ़ तब्दील नज़र होते हुए आपको नज़र आएगा। देखिए ना सफ़ान, सवाल ये है कि हम अपने मुल्क को इस इंतशार में कब तक रखेंगे, और हमारे अंदर कितनी और क़ुव्वत है कि हम इसको और किस हद तक लेकर जाएंगे। देखिए ना, इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था वो सारी बातें सच्ची होती जा रही हैं। ये कुछ दिन की बात है कि सारी सियासी जमातें ये कहेंगी कि हाँ अर्ली इलेक्शंस हो जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक सियासी ख़ानदान वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए, वो अपनी बाकियात के लिए मुल्क को किसी हद तक भी लेकर चले जाएगा। आप देखें ना कि खाना जंगी तक मुल्क को लेकर चले गए। हमेशा ये कहते रहे कि मुल्क को डर है जमहूरियत ना चले जाए, जमहूरियत ना चले जाए, कहीं मार्शल ना लग जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत के लिए ख़तरा है। देखें, आपने क्या कुछ नहीं किया। आपने 111 ब्रिगेड बुला ली, आपने सारे टीवी चैनल्स बंद कर दिए, आपने टेलीफोन्स बंद करने के लिए धमकी दे दी, आपने तो वो सारी कोशिशें कर ली कि किसी न किसी तरीके से आर्मी आए और आर्मी आगे टेक ओवर करे और माशाल्लाह लगा दे, और आप जो हैं वो सियासी शहीद हो जाएं। अब देखें ना कि अब जिस तरीके से पजीराई हो रही है फ़ौज पाकिस्तान की कि एक पत्थर भी नहीं उठा और उन्होंने सारे मामले को हल कर दिया, तो देखें ये वो काबिलियत है उनकी। हम इसी वजह तो सराहते। देखें आज हमारे 2 इदारे हैं, एक फ़ौज पाकिस्तान और एक हमारी आला अदलिया, जो कि बची हुई, जिसको नवाज शरीफ तबाह नहीं कर सका। तो अब जिस तरीके से जिस सिमत की तरफ चल रहा है, लेकिन हाँ मतलब आप भी चाहते तो इंतखाबात है ना, यानी वो कौमी हुकूमत या कुछ नहीं, इंतखाबात की बात ही होनी चाहिए। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, खुर्रम शेख ज़मान साहब ने जो बात की है, क्योंकि इस इंतशार से निकलने का हल क्या है ये बड़ा बुनियादी। और जब मैंने कहा जी शुरू में कि धरना क्या अधूरा ख़त्म हुआ है, यानी क्वार्टर है, हाफ है, ये या 1 क्वार्टर 3 क्वार्टर है, कितना है ये इस वक्त धरना ख़त्म हुआ है या पूरा ख़त्म हो गया। और ये मैं आपको बताऊंगा कि दस्तावेजी तौर पर जो ये मुतालबा कर रहे हैं जलाली, जो तहरीक लब्बैक जलाली ग्रुप लाहौर में, वो क्या मुतालबात हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं, जिसमें सब में अहम सवाल जो अब तक हमने उठाया कि जी धरना खत्म भी हुआ है या नहीं हुआ है, ये धरना अधूरा खत्म हुआ है या इस पर, क्योंकि अभी भी लाहौर के अंदर एक फैक्शन तहरीक लबैक का बैठा हुआ है। ये बताने का मकसद ये है कि हम जो ये तसल्ली का इजहार कर रहे हैं कि धरना खत्म हो चुका है, ये अधूरा धरना खत्म हुआ है, क्योंकि लाहौर में जो धरना है इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि जिस तकरीबन 7 या 10 दिन ये लोग भी बैठे थे। 3 नवंबर को इस ग्रुप ने जो डॉक्टर अशरफ जलाली तहरीक सिरात मुस्तकीम के नाम से तंजीम इनकी है, ये कहते हैं जी 3 नवंबर को हमने मुआहिदा किया। ये मुआहिदा आपके सामने हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, और इस मुआहिदे पे दस्तखत हैं ख्वाजा साद रफीक जो वजीर रेलवे हैं, और उसके साथ तलाल चौधरी जो कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं। इसमें 6 नुकात हैं, जिसके अंदर राजा जफरुल हक रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना, पंजाब में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लगी हुई पाबंदी को उठाना, और इसके साथ साथ सब में अहम नुकता अगर आप कहें जिस पर इस पर ज्यादा जोर नजर आ रहा है, वो राना सनाउल्लाह साहब के कुछ मुतनाज़ा बयानात। इस मुआहिदे में यह था जी कि आप इन बयानात के रोशनी में राना सनाउल्लाह पेश हों उलमा के सामने और उनकी वजाहत पेश करें। लेकिन अब मुतालबा यह है कि राना सनाउल्लाह वजीर कानून मुस्ताफी हो जाएं, और यही मुतालबा शायद जो सियालवी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो इस्तीफे इकट्ठे कर रहे हैं MNAs और MPs के, उनकी तरफ से भी ज़हीम कादरी के सामने यही बात सामने आई है। तो जान चकज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू में, नून लीग के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद में जो हैं, और खुर्रम शेर जमान साहब से मेरी बात हुई थी, वो इलेक्शन की बात कह रहे थे। तो पहले जान साहब आपकी तरफ ये इस बात को लेकर कि धरना खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। लाहौर में धरना जारी है और जिस तरह के हालात अब हो चुके हैं, बड़ा खौफ की फिजा है। कोई भी कहीं भी आपके वज़रा भी कोई भी मुतासिर, किसी के घर पे हमला, कहीं भी धरना, कुछ भी हो सकता है। जान साहब देखिए, बहरहाल एक ऐसा अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि एक अनारकी का ख़तरा हमें नज़र आया और एक एक्सप्लोजिव सूरत हाल थी। तो इसमें यही गर्दाना गया कि इस मसले को किसी तरह जो है निपटाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक डील हो गई, तो इस्लामाबाद का धरना ख़त्म हो गया। अब रही ये बात जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, ज़हीम कादरी साहब जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब के, वो पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अभी जो मेरी मालूमात है वो यही कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का उसूली तौर पे जो पहले कहा था कि वो इस्तीफ़ा दें, अब उसको मशरूत कर दिया कि अगर वो हमसे मिलते हैं या अपनी वजाहतें देते हैं जो बयानात आउट ऑफ कंटेक्स्ट उनके हवाले से जो है वो मीडिया में आई थी, तो ये इशू जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि वो धरना है जो बता रहे हैं शक्ल में हमने देखा। ये जो हमीदुद्दीन सियालवी जो है, गालिबन जो सियालवी जो एक गद्दी है, शायद उसके वो पीर भी हैं, शायद उनको ये उन्होंने ये कहा है कि राना सनाउल्लाह अपना इस्तीफ़ा लेकर आए मेरे सामने और अपनी वजाहत पेश करे, फिर मैं फैसला करूंगा कि इस्तीफे वापस होते हैं नहीं होते। लेकिन ये जो धरना दिया हुआ है, ये ग्रुप अलग है, ये तो कोई तहरीक सिरात मुस्तकीम है अशरफ जलाली की, और इनका मुआहिदा 3 नवंबर का आपसे हुआ हुआ। ये तो लाउड स्पीकर पे पाबंदी हटवाना और 5-6 मुतालबात कर रहे हैं, तो ये एक अलग धरना है, वो इस्तीफे अलग हैं। ये अजीब कॉम्प्लिकेटेड मामला हो चुका है जाना चकज़ई साहब लाहौर में। तो देखिए, ये धरने की जो तादाद है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उनको भी एंगेज कर रही है जिनके जो भी मुतालबात है रैशनल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी जिस तरह इस्लामाबाद के धरने को खुश असलूबी से पाए तकमील तक पहुँचाया गया, इसको भी कोशिश ये की जा रही है कि इसको रिजॉल्व किया जाए। इसीलिए पंजाब की गवर्नमेंट ने आज खैर सगाली के तौर पर वो तमाम लोगों को रिहा कर दिया जो तकरीबन पिछले कई दिनों से पुलिस स्टेशन में थे। तो अब उसका जस्चर का मकसद यही है कि एक माहौल पैदा किया जाए ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सके और जो आवाम की मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो, और मसला खुश असलूबी से जिस तरह इस्लामाबाद में हल हुआ यहाँ पे भी हो, ताकि तकालीफ कम हो। सर, मसला खुश असलूबी से हल हुआ है जाना चकज़ई साहब। मैं जो अभी गुफ्तगू हमने नवाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब के सवाल जो उन्होंने बतौर लीडर करना भी चाहिए सरजरिश की है कि ये किस तरह हुआ, ऑपरेशन में क्या तैयारी थी, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, आपको लगता है आप लोग मुतमईन हैं? ये सिर्फ आप मीडिया पे बोल रहे हैं कि आप मुतमईन हैं, क्योंकि जो जाहिद हामिद साहब के साथ हुआ वो तो फिर आपके किसी वजीर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो खौफ तो बढ़ जाना चाहिए जाना चकज़ई साहब। अगर आप किसी की नफ्सियात इंसान की समझो तो वो तो बढ़ना चाहिए बजाय कम होने के इस पूरे वाक़े के बाद। देखिए, जिस तरह ये सूरत हाल आउट ऑफ स्पायरल हो गई थी, लग यूँ रहा था कि खुदा न खास्ता एक पूरे यानी मुल्क की सिक्योरिटी को जो है वो शायद कंप्रोमाइज़ हो जाए, और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि उस पर फिर काबू पाने में बहुत मुश्किल हो। तो सबसे ज़्यादा अहम कंसिडरेशन यही होता है कि आप जो है यानी एक कंप्लीट अनार्की की तरफ मुल्क ना बढ़ें। बाकी चीज़ें जो हैं कंसिडरेशन अपनी जगह पर, हम सब लेसन लर्न करेंगे इससे और सीखेंगे, लेकिन अहम इशू ये है कि ये एक सिंपल लॉ एंड
ऑर्डर का मसला नहीं बन गया था, बहुत पेचीदा हो गया था। और एक ऐसी सूरत में जब मुल्क हालत जंग में है तो यकीनन कोई भी नहीं चाहेगा कि जो हमारे सुलगते हुए फॉल्ट लाइन्स हैं उसमें इतना बिगाड़ हो कि फिर हम उसको काबू पाने में ये हमें डेकेड्स लगे। हमें मानना पड़ेगा कि हमारे बहुत से ऐसे फॉल्ट लाइन्स हैं एथनिक सेक्टेरियन जिनको मुदम्मिल करना, जिनको ब्रिज करना हम सब की जिम्मेदारी है। उसमें आपको कहीं परफेक्ट डिसीजन नहीं कर सकते, इसमें आप तनकीद कर सकते हैं जो भी, चाहे लॉ एनफोर्समेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, गवर्नमेंट मिशनरी हो, कि उन्होंने कहां पे मिस्टेक की है या नहीं किए। लेकिन हमें मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो हर चीज से अजीज है। अगर मुल्क है तो आईन है, अगर मुल्क है तो जमहूरियत है, अगर मुल्क है तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात है, अगर मुल्क है तो और चीजें। लिहाजा इस मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। बिलखुसूस जब आपके पड़ोस में भारत और अफगानिस्तान जैसे लोग बैठे होते हैं, बिलखुसूस जब आपके पड़ोस में अफगानिस्तान और भारत हो, अमेरिका की नजरें आप पर हो, तो एक्सप्लॉइट करने को बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन खुर्रमशेर जमान साहब, अभी आप कह रहे थे कि फौज जो है उसका वकार बुलंद भी हुआ और उसने जो है इस पर अवाम को हल दिया इस धरने का। जहां तक सही साहब कह रहे हैं अनारकी से हमने बचा लिया इस पर, यानी फौज रियासत का ही हिस्सा इस पर है। लेकिन खुर्रम साहब आप पर्टिकुलरली फौज को कह रहे हैं, यानी आप ये रियासत और वजीर दाखिला ये सब नहीं है, मतलब सब फौज ने किया है। खुर्रम साहब सफान, मैं वजाहत करो, आपने मिसकोट किया। सफान एक जुमला मुझे कहने दे, मैंने ये नहीं कहा कि हमने नहीं किया या फौज ने किया है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। रियासत ने जिम्मेदारी से किया। लेट मी मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि रियासत ने किया है ना, लिया है मेरे कन्वर्सेशन से। जी जान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं तमाम रियासत आपने किया। मैं ये कह रहा हूं रियासत ने किया, पूरी रियासत ने किया ना। आप कह रहे रियासत ने किया है और फौज रियासत का हिस्सा है। लेकिन खुर्रमशेर जमान साहब आप कह रहे थे कि फौज ने किया है सब कुछ और फौज ने, खुर्रमशेर जमान साहब कह रहे थे। तो खुर्रम साहब आप क्यों कह रहे हैं फौज ने सब किया है? जान साहब कह रहे हैं सबने किया, रियासत ने किया है, सिर्फ फौज ने किया खाली। खुर्रम साहब अच्छा सर, देखें जिस वक्त पूरे मुल्क के अंदर खून खराबा चल रहा था, जिस वक्त जो है ये फतराव चल रहा था, शेलिंग चल रही थी, उस वक्त क्या आपको याद नहीं है कि ये एहसन इकबाल और चौधरी निसार के आपस में क्या स्टेटमेंट चल रहे थे? देखें ये तो मुकम्मल तौर पर फेल हो गए थे ना सैफान। हमने अपनी आंखों से देखा कि ये मुकम्मल तौर पर फेल हो गए, ये उस मॉब को कंट्रोल नहीं कर सके। सबसे पहला स्टेप जो इनका गलत था कि उन्होंने उनके ऊपर शेलिंग करी। इन्होंने वही रवैया अख्तियार किया जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के ऊपर इनका रवैया था। उसी तरीके से इन्होंने जो है ना अपना ताकत का इस्तेमाल किया। तो देखें ये तो फ़ौज आई, फ़ौज ने आके ये मामलात संभाले, जिसके ऊपर कुछ इदारों से उनके ऊपर तनकीद भी हुई है। लेकिन देखें जो इदारा जिसको सराहना चाहिए, जिसने मुल्क को इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया, जो जाके गारंटर बना के आइंदा इस किस्म की जो है अमेंडमेंट्स नहीं होगी, आइंदा इस किस्म के इकदाम नहीं उठाएंगे, इन्होंने तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये देखें ये बहुत बड़ा मसला था। इसमें तो हर मुसलमान एक तरफ आके खड़ा हो गया था, हर पाकिस्तानी एक तरफ आके खड़ा हो गया था, एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन देखिए मैं तो सियासत को एक तरफ करता हुआ मैं कहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मामला एक तरफ हल हुआ है और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के कानून नहीं आने चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। सियासत एक अलग जगह है, सियासत को कभी भी दीन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। आइंदा इस तरह की कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए और हमने आगे की तरफ निकलना है, डेफिनेटली निकलना है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के साथ सैफान, ये PMLN की हुकूमत के साथ पाकिस्तान प्रॉस्पर नहीं कर सकता है। आपका मुल्क देखें किस तरफ जा रहा है। आपके सामने इनके जो नाअहल वज़ीर आज़म है उनके पनामा की केसेस देख लें, आप हुदैबिया के केसेस देख लें, आपका जो ये फॉर्मर आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मुल्क को कहाँ लेकर चले गए। ये मुल्क चल ही नहीं सकता जब तक ये बैठेंगे, तबाही की तरफ जाता रहेगा। हमारे पास सैफान अगर ओनली ऑप्शन अगर अवेलेबल है इस मुल्क को तबाही से बचाने के लिए तो वो अली इलेक्शंस हैं। ये आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, मैं आपको बताऊं कि कल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहेगी, इनके जितने इत्तेहादी हैं वो सब कहेंगे। मौलाना फजल रहमान भी अब देखिएगा कुछ दिनों में इनसे जो है अलहदगी ले लेंगे, कोई इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। इनके अपने MNAs, इनके MPs जो हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं, उनके घर वालों की जान खतरों में है। उन्होंने इलेक्शन का फिर अभी पिछले सेगमेंट में जिक्र किया, तो अभी यानी आप चाहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो जून से, यानी जून में है ना आगे, तो जून से पहले यानी अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर दें, यानी सऊदी अरब से जैसे वापस आए आते ही जो है वो अपनी हुकूमत डिसॉल्व करे या पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के इस्तीफा दे दे, कहते जी मुझसे नहीं चल रहा, अगर किसी और को आपको नॉमिनेट, मतलब इस तरह से खुद रिजॉल्व कर दे नून लीग असेंबली। आप ये चाहते हैं खुर्रमशेर जमान साहब, और इलेक्शन कॉल हो जाए और इलेक्शन पुरानी डिलिमिटेशन पर हो। ये बड़ी अहम बात है कि पुराने सेंसस के ऊपर हो, ये भी तो अहम नुकता है ना, पुराने 98 के सेंसस के ऊपर इलेक्शन हो जाए जिसके अंदर आबादी भी हमारी कम है, तकरीबन 7 करोड़, कितनी कम है जी।
सैफान देखें, दो तीन चीज़ें बिल्कुल इसमें आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई रिजर्वेशंस हैं, डिलिमिटेशंस के ऊपर हैं, जो सेंसस हुआ है उसके ऊपर भी हैं, बाकी जमातों की भी हैं। लेकिन देखें कि आज हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आप जब कोई फैसले लेने के लिए जाते हैं, जब आप मुल्क को आगे लेके जाते हैं, आपने देखना होता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान को बचाना है। हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, उस सूरत हाल के अंदर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, चाहे वो डिलिमिटेशन का मामला हो, चाहे वो सेंसस का हो, चाहे वो रिफॉर्म्स का हो, हमारी पहली तरजीह यही है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है और ये मौजूदा जो नाअहल हुकूमत बैठी है, इसे छुटकारा हासिल करना है। उसके बजाय अगर पाकिस्तान नहीं होगा, अच्छा, तो अब ये मुतालबा आयतुल्लाह दुरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या, आयतुल्लाह दुरानी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही बात आ रही है ना बार बार घूम फिर के सर, कि ये क्या मतलब आप इनके साथ राजी हो जाएं या आधे राजी हो गए या पूरे हो जाएं, या जिस तरह धरना आधा खत्म हुआ है तो आप भी आधे राजी हैं, क्या मसला है दुरानी साहब? देखिए, कानूनी तकाजे जो कि काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट में जो है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप सूबों को मुतमईन नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे चलेगा? जो निज़ाम है सियासत का और हुकूमत का, उसमें तो लाजमी है कि आप जो फैसला हो चुका है हाई पावर, उसका फैसले को इम्प्लीमेंट करा दो। जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि हर दरवाजे पर आप अलग अलग सोच तो और इसका कोई दूसरा हल बता दें के साथ तो इस मुल्क को चलाना चाहिए। फिर दूसरा कोई हल बता देना कि चले इलेक्शन हल नहीं है आपके नजदीक, मौजूदा यानी वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, सही है, तो इसका कोई दूसरा हल बता दें जो अभी बहरान का शिकार इस वक्त है, इंतशार और अजीब फिजा इस वक्त है, ये धरने और सब, तो इसका कोई दूसरा हल है आपके पास फिर क्या है? नहीं, ये इंतशार तो सूबाई हुकूमत ने और जो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने उसने पैदा किया था, और मरकज़ और ये दोनों की मिली भगत थी, ताकि वो जो सब्जेक्ट है जिस पर अभी आ रहा है इनका शहबाज शरीफ साहब का केस आ रहा था, इसमें वो फ्रंट होकर के फंस रहे थे। अभी भी अगर हुदैबिया पेपर मिल का केस आगे मूव करेगा तो पंजाब असम्बली के कई अरकान इस्तीफ़ा दे करके फ्रंट लाइन आ जाएंगे और वो अपने रिजाइन आगे रखेंगे। उन्हीं के बिहाफ पर फिर मरकज में भी इफेक्ट हो जाएगा। हुदैबिया पेपर को जैसे जैसे वो आगे जाएगा, इतनी देर में वो फिर अपनी हुकूमत के अंदर से दरारें आएंगे कि उनके सवालात और जवाब देने का मौका ही अपने आप को नहीं देना चाहते, जैसे आज की सूरत हाल में हुदैबिया केस पेश होने से खतरा है। सर कौन से हुदैबिया, इस वजह से ये धरने नहीं, हुदैबिया केस से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ये धरना कराया, ये आप कह रहे हैं साहब? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे शहबाज शरीफ से कोई अनाद नहीं है, लेकिन वो जब जिन लोगों ने आकर के मुतालबात किए या वो जो चीज़ शवाहिद इस वक्त मार्केट में, या तो आज़ादाना एक तहकीकाती कमीशन सुप्रीम कोर्ट करे और वो बता दे कि कौन कौन लोग इस धरने में और इन मामलों कैप्टन सफदर की अगर ब्रेक से पहले बात सुनवाते हैं, नॉन पॉलिटिकल टेबल पे आ जाए जी। कैप्टन सफदर के बारे में शुबा जाहिर हो रहा था, ब्रेक से पहले जरा सुनते जाएंगे उन्होंने क्या कहा, ब्रेक के बाद लेंगे। कैप्टन सफदर ने जो इल्जामात कैप्टन सफदर पर ज्यादा थे कि आप मिले जाके धरने वालों से, उन्होंने आज कुछ बातें की हैं 5 करोड़ के बारे में भी, जरा सुने क्या कहा। ऑडियो प्रोग्राम चलाया है और वो कह रहा है कि जी आपको नहीं पता कि सफदर ने 5 करोड़ दिए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सफदर हूँ या कोई और सफदर है, मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक ऑनरेबल जज का कि उसने इस पर नोटिस लिया है। और मैं चूँकि अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त दी है, मैं स्टैंडिंग कमेटी IT का चेयरमैन भी हूँ। मैं PTA से ये पूछूंगा कि ये कहाँ से ये बात चली, मैं बुरे को उसके घर तक छोड़ के आऊँगा। ये कल के बच्चे हमारे हाथों में पड़े हैं, आज हमारे ऊपर ये बातें करें। धरना या साजिश या अंदरूनी साजिश, बैरूनी साजिश, ब्रेक के बाद मजीद सवालात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात धरने के हवाले से और धरने के पीछे छुपी साजिशों के हवाले से। ये अभी आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कहते हैं कि ये तो अंदरूनी साजिश थी, कोई शहबाज शरीफ साहब और पत्नी इस वक्त लिंक जोड़ रहे हैं। जारद चकज़ई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले कि ये साजिश थी या क्या था सर, ये मुआहदा जो मैं बता रहा था थोड़ी देर कबल, मैंने दिखाया भी कि ये तहरीक लब्बैक का वो ग्रुप है जो पहले इस्लामाबाद में आके बैठा था। 3 नवंबर को उस ग्रुप ने एक मुआहदा किया था साद रफीक और तलाल चौधरी साहब के साथ। ये वो डॉक्यूमेंट अभी हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं।
तो ये इस डॉक्यूमेंट पे जो मुतालबात हैं कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी हट जाए, राना सनाउल्लाह उलमा के सामने पेश हो, सर ये वो नेशनल एक्शन प्लान या कौमी एक्शन प्लान क्या वो किधर चला गया? इस पर साद रफीक साहब के दस्तखत हैं, वजीर दाखिला जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला के दस्तखत हैं। तो जान साहब ये इस तरह का मुआहिदा किस तरह से एक स्टेट उसके फेडरल मिनिस्टर्स कर सकते हैं किसी ग्रोह के साथ के लाउड स्पीकर, यानी ये तो नेशनल एक्शन प्लान के बरखिलाफ जा रहे हैं सारे मामला। ये किस तरह से हो गया मुआहिदा? जान साहब कोई तहकीकात करेगा आपकी तरफ से इसकी? देखिए उसूली तौर पे आप सही कह रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान प्रायोरिटी होनी चाहिए तमाम इदारों की, पार्लियामेंट की, गवर्नमेंट की, तमाम स्टेक होल्डर्स की। लेकिन एक एक्सेप्शनल सूरत हाल पैदा हुई थी। हम पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने बहरहाल एक गलती की है, फिर 7 मेंबर कमेटी है, फिर पार्लियामेंट, और वो रेक्टिफाई हो गई। तो लाजमी बात है ये एक ऐसा इशू है कि लोगों के जज्बात जो है वो गंदा हो गए थे और वो बहुत इमोशनल हो गए थे। तो एक ख़तरा पैदा हुआ था कि खुदा न खास्ता उनका जो एहतजाज है, पुराना ब्लड बाथ में जो है वो कन्वर्ट ना हो। तो यकीनन आपने बैलेंस करना होता है कि एक ऐसी सूरत हाल जिसमें ये खदशा हो कि खुदा न खास्ता एक ऐसा कत्लेआम हो, एक ब्लड बाथ हो मुल्क में, तो फिर आपको जो है आगे जाके आपके हाथ से और जो है चीज़ें निकल जाएंगी। तो इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक तरीके से इसको हैंडल किया गया। ये परफेक्ट अब इसको पूरा तो करें फिर मुतालबे को। बहरहाल अब वो बैठे धरना, अब राना सनाउल्लाह को क्या पेश करेंगे उनके सामने कि आप उनको बताएं कि ये मुसलमान है या नहीं है? राना सनाउल्लाह को डिफ्यूज करनी थी। अब जहाँ तक मुआहदे का ताल्लुक है तो यकीनन जो है अब यही कोशिश है कि मुआहदे की जिस तरह तशरीह और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ शुबात और खदशात है वो रफ़ा हो और इत्मीनान हो तमाम पार्टियों को जो फ़रीक हैं कि ये सूरत हाल डिफ्यूज़ हो। क्योंकि हम सब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और ख़त्म नबूवत पे हम सब का यकीन है। तो ये अगर एक गिरोह ने इस उन्वान के तहत ये मसला उठाया है तो अब इस सूरत हाल को किसी भी तरह डिफ्यूज़ करना मुल्क के इंटरेस्ट में है, लार्जर इंटरेस्ट में है, पीस और अमन के लार्जर इंटरेस्ट में है। तो मैं यही कहूंगा कि सब डिटेल्स पे तो इख्तलाफ राय हो सकती है, लेकिन उसूली इशू को जो है रिजॉल्व करना कोई भी गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और हुई है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि अमल कैसे करेंगे आप इस पर? यानी ये जो ये मुआहिदा वो नहीं है जो कल हुआ है तहरीक लब्बैक वाला, ये वो है जो 3 नवंबर को हो चुका था ये अशरफ जलाली साहब के साथ। तो ये वो मुआहिदा जो मैं इस पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इसको तो एक माह होने को आ रहा है इस मुआहिदे को। अब इन 6 नुकात पर आप किस तरह अमल दरामद? क्या राना सनाउल्लाह को आप कहेंगे कि आप जाके पेश हो इन उलमा के सामने और अपना दीन साबित करें? क्या आप लाउड स्पीकर से पाबंदी हटवाएंगे? यानी जब मुआहिदा किया था तो ये सोचा था कि अमल करना या नहीं करना, या सिर्फ उनको खुश करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए कर दिया कि हाथ दस्तखत करके जाओ घर चले जाओ? देखिए पहली बात तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब को कोई भी मसला नहीं है अपने तमाम बयानों का कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी भी फोरम पे, किसी भी इंगेजमेंट के जरिए, किसी भी इंटरेक्शन, किसी भी उलमा कराम के सामने देने का। ये हम सब जो है इस बात पे हमारा कामिल अकीदा है। तो अगर वो कहीं भी मिसकोट हुए या आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसका बयान आया है तो इस पे उसूली तौर पर उन्हें जो है कोई इशू नहीं है। और मैं नहीं समझता कि उनका जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो लिंक्ड है, कंडीशनल है कि पहले वो इस्तीफा देंगे फिर वजाहत देंगे। इस हवाले से जो मेरी आज की मालूमात है ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने काफी जो है उनको कन्विंस किया है कि किस तरह जो है ये पूरा हम दुआ करते हैं इंप्लीमेंट होगी। लेकिन सर ये साजिश की बात हुई है यहाँ पर शो में, आयतुल्लाह दुरानी साहब ने की है। आयतुल्लाह दुरानी साहब अब आप कहते हैं शहबाज शरीफ ने साजिश की है। सर राना सनाउल्लाह एक पीटीआई की वजाहत करने दो मुझे, सिर्फ पीटीआई बोले। अच्छा जान साहब कंप्लीट कर लें बात। जी जी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पीटीआई का इस पूरे एपिसोड में रोल बड़ा शर्मनाक रहा है। उन्होंने पेट्रोल डालने की कोशिश की है। एक ऐसी सूरत हाल जो किसी भी गवर्नमेंट, हुकूमत और रियासत के लिए एक मुश्किल हो, उसमें जो है आप कोशिश करते हैं कि सूरत हाल डिफ्यूज़ हो, उसको पॉइंट स्कोरिंग और पोलिटिकल बहुत हुकूमत में आप जो है मुल्क को आग लगाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी उन बलवाओं के साथ मिल गए जो लोगों के घरों को अटैक कर रहे थे, जो पीएमएल के वज़रा को अटैक कर रहे थे। ये शर्मनाक है। ये पीटीआई की तारीख जो है ये इसका हिस्सा चले मैं ये खुर्रम साहब से जवाब इसका लेंगे, लेकिन ये आयतुल्लाह दुरानी साहब मुल्क को आग लगाने के दर पे थे। आयतुल्लाह दुरानी साहब सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ की साजिश है जब राना सनाउल्लाह का इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है? इसमें मुतालबा नंबर 5 है शायद। तो आप मुझे बताएं क्या शहबाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह से इस्तीफा, नहीं राना सनाउल्लाह के कोई और ग्रुप के हैं कि वो उनको हटाना चाहते हैं? मतलब आपकी लॉजिक क्या है थ्योरी की? फिर इसमें अगर राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होने का मुतालबा हो रहा है तो फिर कैसे शहबाज शरीफ साहब ये करवा रहे हैं?
देखिए, मैं वो लाहौर वाले मामले पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ये फैज़ाबाद के धरने पर। फैज़ाबाद के धरने की इजाज़त डिप्टी कमिश्नर वो पिंडी का बनता है इस्लामाबाद। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे नीचे क्या हुआ। कमिश्नर ने वो एरिया बनता है, क्योंकि जो मुआहदा है जो फैज़ाबाद वाले का रिजवी साहब के साथ जो मुआहदा हुआ था बकौल उनके कि 500 आदमी आ रहे थे, वो 500 आदमियों का पंजाब हुकूमत के साथ मुआहदा था, फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं था। क्योंकि वो बनता है पिंडी का मरी रोड पिंडी बनता, और पिंडी की पोजीशन का तमाम इख्तियारदार शहबाज शरीफ साहब थे। जब उनके साथ मुआहदा किया तो उनका क्या फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने इंगेज किया? नहीं किया होगा। इसलिए तो एहसन इकबाल चीख रहे थे कि मुझे कोई पीछे से कोई पता भी नहीं है, और उसके हज़ारों अफराद जो कि एलिट फोर्स के थे, ताकतवर फोर्स था पंजाब का, वो इस धरने की तरफ रुख भी नहीं किया। और इस्लामाबाद का फोर्स जो कि उस पोजीशन पर नहीं था कि उनको इंगेज कर सके, इसको उन्होंने, तो ये दो टसल्स जो सामने नजर आ रहे हैं उनका पोलिटिकली मैं कहता हूँ कि ये आपस के अंदरूनी एक फैज़ाबाद का, जहां तक लाहौर का सवाल है जी खुर्रमशीर ज़मान साहब, पेट्रोल छिड़क रहे हैं आप लोग। ये जान साहब कहते हैं आपने तो आग लगाई, यानी माचिस दी है आपने तेल के ऊपर, इस वक्त बजाय इसको संभालने के हालात को। नहीं, देखें, आप इस बात को याद रखें कि कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट हमारे किसी भी तर्जुमान की तरफ से नहीं आई है। हमने बहुत एहतियात की।